Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS Entrance Exam 2024. We're going to question 12. Question 12 says for a positive integer n define f from 0 to pi. The range is not important. fx is mod sin x by n. Now ये तो बहुत फेमस फंक्शन है, आप लोगों को फुली पता है. ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है. नॉन डिफरेंशिएबल ये होता है बिकॉज इट ब्लोज अप एट n. ऑलराइट, बट हमको ये दिखाना है कि ये फंक्शन मिनिमम कौन से वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 to 2 पाई में. ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये आपका साइन फंक्शन है. ऑलराइट, सो साइन एक्स बाई एन. राइट, तो जैसे ही हम लोग साइन को प्लॉट करते हैं ऐसे, सो मॉड्यूलस देने के लिए दिक्कत क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव से नेगेटिव स्विच करता है, ये उसका एक और मिरर इमेज बना देगा. राइट, और यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट कर देगा. तो जैसे ये कॉर्नर क्रिएट करता है, यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है. ऑलराइट, तो हमको ये कॉर्नर क्रिएट 0 से 2 पाई में तो एटलीस्ट नहीं कराना है. ऑलराइट, सो अगर 0 से 2 पाई में ये हमको नहीं कराना है, देन ये जो साइन का कर्व है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा. राइट, मैग्नीफाई करना पड़ेगा मतलब साइन का जो पैराबोलिक कर्व है उसको भेजना पड़ेगा 2 पाई के उस पार. राइट, तो इससे आपको समझ में आता है कि साइन का जो पीरियड है उसको बढ़ाना पड़ेगा. तो साइन का पीरियड अगर हमने बढ़ा भी दिया तो कितना बढ़ाएंगे. राइट, उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मिनिमम. राइट, मिनिमम कितना बढ़ाने से गारंटी हो जाएगा कि एफ डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, कितना आगे जाना है, इसका तो कोई लिमिट नहीं होगा बिकॉज आप पीरियड को बढ़ा दें. राइट, पीरियड को 100 पाई 200 पाई कर दें तब तो वो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा. बट मिनिमम कितना करने से ये नहीं नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा. ये एडजस्ट करना है हम लोगों को. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. इसमें बेसिकली हम लोग को साइन एक्स बाई एन इसका एनालिसिस करना है. इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ये आप लोगों ने पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था. इसका पीरियड होगा 2 पाई और जो भी डिवाइड होता है राइट बाई 1 बाई एन, तो ये 2 पाई एन हो जाएगा. राइट, अब हमने अगर इसका पीरियड 2 पाई रख दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा. राइट, बिकॉज 2 पाई पे ही ये चेंज हो रहा है और ये क्लोज्ड इंटरवल पे खराब हो जाएगा. राइट, हमको गारंटी करना है कि इसका सोल्यूशन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा. ऑलराइट, सो 2 पाई एन इसका पीरियड रख नहीं सकते. ओके, सो अगर 2 पाई रखें तो ये तो नॉर्मल ही हो गया. राइट, तो ये हमको उसका नेक्स्ट में भेजना पड़ेगा. राइट, साइन को अगर हमने 0 से 2 पाई के बीच पीरियोडिक नहीं करवाया देन उसके अगले बार यहाँ पे कहाँ पे पीरियड बनेगा, 4 पाई पे. राइट, बिकॉज ये ग्राफ फिर ऐसा दिखेगा. राइट, सो यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं होगा बिकॉज आपका ये ओपन इंटरवल है. ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जब साइन चेंज होगा तो ये इफेक्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये जो पीरियड है 2 पाई एन दैट शुड बी इक्वल टू 4 पाई. तो इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा. ओके, बड़ा सिंपल सोल्यूशन था, ऑल्दो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. और देखिए ये चौथा या पांचवा सम है जो हम ग्राफ से समझ के कर रहे हैं. राइट, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है ग्राफ्स पे. अब आप यहाँ पे दो चीज़ें सोच सकते हैं कि इफ़ दिस ईयर स्ट्रेस इज मोर ऑन ग्राफ्स, नेक्स्ट ईयर इट माइट नॉट बी सो. ऑलराइट, बिकॉज BSDS का ये पहली साल एग्जाम हो रहा है. और आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इस साल ग्राफ्स पे इतना स्ट्रेस दिया हुआ है देन अगले साल भी होगा. राइट, बिकॉज शायद इनका क्वेश्चन ही ऐसे बन रहे हैं. ऑलराइट, तो ऐसे आपको दो ऑप्शंस चूज करना है, ये कोई बात है ही नहीं. आप अगर ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे देन आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगा. राइट, ये दुविधा में नहीं रहना है कि पढ़े कि ना पढ़े. आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगे कि पढ़े या ना पढ़े, आप देखिए सिलेबस के अंदर है या बाहर. अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है सिलेबस के अंदर है या बाहर तो आप पढ़ लीजिए. राइट, आप 1-2 दिन और पढ़ेंगे, 3-4 सम्स और प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको दिमाग की शांति मिलेगी कि आपने एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पढ़ लिया. राइट, सो होपफुली ये सोल्यूशन का लॉजिक आपको समझ में आ गया. और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको फिर भी इसको रिवाइंड करके सुन के बाद भी ये सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, देन ये जो नंबर मैंने डाल रखा है स्क्रीन पे बहुत पहले से, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए और यहाँ पे अपना क्वेरी भेज दीजिएगा. ठीक है, हमारा टीम आप लोगों को एकदम वॉइस नोट से जो भी पर्टिकुलर डाउट है आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे. ऑलराइट, तो ज़रूर इस पे संपर्क कीजिएगा. और अगर आप अभी क्लास 11 में आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आप ड्रॉप लेके एक साल और प्रिपेयर करना चाहते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नो इश्यूज़. आप कमेंट सेक्शन के या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियोस में जो भी नंबर्स दिया हुआ है आप वहाँ पे संपर्क कीजिए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू. ऑलराइट, सो आई एंड दिस वीडियो हियर. इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय.